नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे कार्यक्रम शिक्षा में सुनिवेश नवाचार ZIII के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम NCERT सिलेबस की कक्षा 3 से पाठ क्रमांक 12 जब मुझको सांप ने काटा पाठ को लेके आए हैं। बहुत ही अच्छा और रोचक पाठ है, बहुत ही रोचक कहानी। हम समझते हैं कि ये कहानी, ये पाठ बच्चों को पहले पढ़ा दिया है, आपने समझा दिया है और इस पाठ से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, शब्दार्थ बताना और वाक्य बनाना, इन सब के बारे में आपने बच्चों को बहुत अच्छे से बता दिया है, समझा दिया है, जानकारी दे दी है। आज आप बच्चों का पुनःअध्ययन कराना चाहते हैं। पुनःअध्ययन कराने के लिए हम एक नवाचार को क्रियान्वित करेंगे। हमारे नवाचार का नाम है शब्द सागर, जो कि बहुत ही अच्छा और रोचक नवाचार है। इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए गतिविधि का भरपूर आनंद लेते हैं। साथ ही अगर इस नवाचार को क्रियान्वित करने के लिए 20 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई, बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है। और इस नवाचार की उपयोगिता ये है कि विद्यार्थी अपना कॉन्सेप्ट लंबे समय तक याद रख पाते हैं और पुनः अध्ययन करने के लिए नवाचार बहुत ज़्यादा उपयोगी है। नवाचार क्रियान्वयन 20 मिनट की समय निर्धारित की गई है, जैसा मैंने आपको बताया। अब इस नवाचार क्रियान्वयन से पूर्व बच्चों को कुछ निर्देश दिए जाते हैं, साथ ही शिक्षकों को भी, कि आपको जिस दिन नवाचार को क्रियान्वित करना है उसके एक दिन पूर्व बच्चों से कहना है कि जो भी हमारा आज का कॉन्सेप्ट है या जो भी आपका कॉन्सेप्ट हो, उस कॉन्सेप्ट से संबंधित या उस पाठ से संबंधित कोई भी एक संख्या, एक वाक्य, एक शब्द आपको एक पर्ची पर लिख कर लाना है और उस पर्ची के पीछे अपना नाम लिख कर लाना है। अगले दिन तो घर से आपको बच्चों को लिख कर लाना है, शिक्षक को ऐसा कहना है बच्चों से। इसके अलावा आप चाहें तो जैसे आज का जो हमारा नए जब मुझको सांप ने काटा पाठ से संबंधित, आपने बोला बच्चों को कि कठिन शब्द, यानी पाठ में जो भी कठिन शब्द आए हैं वो आपको एक पर्ची पर लिख कर लाना है कल, और उसके पीछे अपना नाम लिख कर लाना है। तो अगले दिन आपको सुनिश्चित करना है कि बच्चे पर्ची पर कठिन शब्द लिख कर लाए हैं कि नहीं और अपना नाम लिख कर लाए हैं कि नहीं। इसके अलावा हर बच्चा इसमें अनुशासन में बैठ के गतिविधि को पूरा करे, ऐसा शिक्षक सुनिश्चित करे। साथ ही हर बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करे, ऐसा भी शिक्षक सुनिश्चित करे। प्रतिभाग करे, ऐसा भी शिक्षक सुनिश्चित करे। शब्द सागर नवाचार के क्रियान्वयन में अगर किसी बच्चे को उत्तर देने में समस्या है तो शिक्षक उनकी मदद भी करते हैं। अब इस नवाचार क्रियान्वयन में बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों को एक बॉक्स दिखाया जाता है। उसके बाद बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों जब मुझको सामने काटा पाठ है जो हमारा, इसका आज हम पुनःअध्ययन करेंगे गतिविधि के माध्यम से, और हमारी गतिविधि का नाम है शब्द सागर। इसमें हम आपको एक बॉक्स दिखा रहे हैं, बच्चे को बॉक्स दिखाया जाता है। कुछ रंगीन चार्ट पेपर की मदद से बच्चे उस बॉक्स को बहुत अच्छे से तैयार करते, सजाते हैं। इसके बाद सजाने के बाद अब बच्चों से कहा जाता है कि बच्चों हम क्या करेंगे कि इस बॉक्स में एक नाम लिखेंगे, हमारी गतिविधि का नाम लिखिए, जिसका नाम है शब्द सागर। शब्द सागर एक बहुत अच्छा खेल है। क्या आप लोग इस खेल को खेलेंगे? तो बच्चे उत्साह के साथ जवाब देते हैं, हाँ सर हम खेलेंगे। बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों हमारा बहुत अच्छा ये खेल है, आइए इस खेल को हम खेलते हैं। तो उनको बताया जाता है कि बच्चों इसके कुछ नियम है। आप जो पर्ची पर नाम लिख कर लाए हो, कठिन शब्द लिख कर लाए हो, वो हम इस बॉक्स में डालेंगे पर्चियाँ। एक बच्चा उठ के आएगा, उस किसी पर्ची को निकालेगा, जिस भी बच्चे के नाम की पर्ची निकलेगी वो बच्चा यहाँ के उसमें लिखे हुए शब्द को पढ़ेगा और पढ़ने के बाद उससे संबंधित एक वाक्य बनाएगा और अपनी जगह जाके बैठेगा। इस प्रकार हम जो उस कठिन शब्दों से संबंधित एक वाक्य बना के अपने पाठ का, जब मुझको सांप ने काटा पाठ का पुनः अध्ययन शब्द सागर नवाचार के माध्यम से करेंगे। आप लोग तैयार हैं? बच्चे उत्साह के साथ जवाब देते हैं, हाँ सर हम तैयार हैं। बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों इस बॉक्स को लाके हम टेबल पर रखते हैं। बच्चों के सामने उस बॉक्स को टेबल पर रखा जाता है। इसके बाद टेबल पर रखने के बाद क्या होता है कि टेबल पर रख दिया आपने। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो बॉक्स है उस बॉक्स में सब बच्चे अपनी अपनी पर्चियाँ डाल देते हैं। पर्चियाँ डालने के बाद सभी बच्चे पर्चियाँ डालने के बाद सभी बच्चे उसमें क्लास में सामने बैठ जाते हैं। अब उनमें से एक बच्चा उठ के आता है, क्रमशः बच्चों को बुलाया जाता है, क्रमशः एक बच्चा उठ के आता है, उसमें एक पर्ची को निकालता है। एक पर्ची में से मान लीजिए मोहन नाम की पर्ची, तो मोहन बच्चा यहाँ आया, उसने लिखे हुए शब्द को जोर से पढ़ा सांप। उसमें शब्द क्या लिखा है? सांप शब्द को जोर से पढ़ेगा और उसके बाद वो बच्चा वाक्य बनाएगा, कॉन्सेप्ट की जानकारी देगा, कॉन्सेप्ट की जानकारी देते हुए वाक्य बनाएगा कि सांप एक खतरनाक जीव है और बताकर अपनी जगह बैठ जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक बच्चा उसमें लिखे हुए शब्द को बताकर जोर से एक वाक्य बना के अपनी जगह बैठेगा और अपने पाठ का पुनः अध्ययन इसी प्रकार हर बच्चा करेगा। हर बच्चे पर्ची बनाकर लाए हैं तो प्रत्येक बच्चा वाक्य बनाएगा, और अगर किसी बच्चे को उत्तर देने में समस्या है तो शिक्षक उनकी मदद भी करते हैं। इस प्रकार से शब्द सागर नवाचार से NCERT सिलेबस की कक्षा 3 की पाठ क्रमांक 12 जब मुझको सांप ने काटा पाठ का पुनः अध्ययन इसी प्रकार से शब्द सागर नवाचार के माध्यम से किया जाता है। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIIEI के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को भी लाइक करें।
नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप अपने बड़े पाठशाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।